मृत्यु से कुछ क्षण पहले ही दुर्योधन ने बताई थी अपनी ये 3 गलतियां। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल टोटल आत्मज्ञान पर। यदि आप हमारे इस YouTube चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर दें, क्योंकि हमारे इस YouTube चैनल पर सनातन धर्म से जुड़ी ऐसी ही वीडियो देखने को मिलती रहती हैं। महाभारत काल में एक खलनायक के रूप में प्रस्तुत हुआ दुर्योधन कौरवों में श्रेष्ठ एवं सबसे श्रेष्ठ कहलाने वाले दुर्योधन यदि मामा शकुनी की बातों में न आते तो शायद आज वो महाभारत के सबसे बेहतरीन पात्र के रूप में याद किए जाते, क्योंकि उनमें अर्जुन और भीम से कम प्रतिभा नहीं थी। साथ ही वे एक अच्छे मित्र भी साबित हुए थे। लेकिन महाभारत की कहानी ने उन्हें पल पल ईर्ष्या के रूप में भरा हुआ बताया है। एक ऐसे व्यक्ति के रूप में दर्शाया गया है जिसे केवल और केवल स्वार्थ ने घेर रखा था। लेकिन कुछ इतिहासकारों के मुताबिक दुर्योधन वही कर रहे थे जो कौरवों के लिए उत्तम था। खैर, हम यहाँ दुर्योधन की अच्छाई या बुराई की गणना नहीं कर रहे हैं, बल्कि आपको महाभारत का एक ऐसा प्रसंग सुनाने जा रहे हैं जिसके बारे में आपने पहले कभी नहीं जाना होगा। महाभारत युद्ध के पूर्ण रूप से पांडवों और कौरवों की लड़ाई थी, जिसमें एक ओर 5 पांडव और दूसरी ओर 100 कौरव भाई पांडवों के साथ यदि नारायण सेना थी, तो दूसरी ओर कौरवों की रक्षा के लिए लाखों की तादाद में मौजूद थी नारायणी सेना। लेकिन इतनी बड़ी सेना के बावजूद भी कौरव युद्ध ना जीत सके। पड़ोसी राजाओं से भी उन्हें काफ़ी मदद मिली। कई सूरवीर योद्धा और राजा उनकी सेना में मौजूद थे, लेकिन पांडवों को परास्त करने की शक्ति किसी में न थी। महाभारत युद्ध के परिणामों को सभी सौदाकर्ताओं ने अपने अपने अंदाज में समझाया है। इस युद्ध को करीब से समझने के बाद सभी ने अपना अपना एक अगल निष्कर्ष दिया और बताया है कि कौरव क्यों हारे। लेकिन स्वयं दुर्योधन ने भी अपनी वह खामियां बताई थीं जिसकी वजह से कौरव युद्ध हारे। उसने बताया कि यदि ये खामियां न होती तो कौरव विजेता हो सकते थे। दरअसल यह घटना उस समय की है जब खून में लथपथ दुर्योधन रणभूमि में जमीन पर गिरा हुआ था। वह घड़ी दूर नहीं थी जब किसी भी पल वह अपना दम तोड़ सकता था। दुर्योधन जमीन में पड़े हुए अपने हाथ की 3 उंगलियों को बार बार उठाकर कुछ बड़बड़ा रहा था, लेकिन पीड़ा के कारण उसकी ध्वनि साफ सुनाई नहीं दे रही थी। तभी श्री कृष्ण उसके पास गए और उसकी दुविधा का कारण पूछा। तब उसने बताया कि उसने महाभारत के युद्ध के दौरान 3 गलतियां की। इन्हीं गलतियों के कारण वह युद्ध नहीं जीत सका। यदि वह पहले ही इन गलतियों को पहचान लेता तो आज जीत का ताज उसके सिर पर होता। श्री कृष्ण ने दुर्योधन से उसकी 3 गलतियों के बारे में पूछा तो उसने बताया, पहली गलती यह थी कि दुर्योधन ने स्वयं नारायण के स्थान पर उसकी नारायणी सेना को चुना। यदि नारायण युद्ध में कौरवों के पक्ष में होते तो आज परिणाम कुछ और ही होता। दूसरी गलती उसने यह की कि अपनी माता के लाख कहने पर भी वह उनके सामने पेड़ के पत्तों से बना लंगोट पहनकर गया। यदि वह नग्न अवस्था में जाता तो आज उसे कोई भी योद्धा परास्त नहीं कर सकता था। दुर्योधन के अनुसार तीसरी भूल जो
उसने की थी वो थी युद्ध में आखिर में जाने की भूल। यदि वह पहले तो कई बातों को समझ सकता था और शायद उसकी भाई और इस मित्र की जान बच जाती। श्री कृष्ण ने नम्रता से दुर्योधन की यह सारी बात सुनी। फिर उन्होंने उसे समझाया कि हार का मुख्य कारण तुम्हारा अधर्म व्यवहार और अपनी ही कुल वधू का वस्त्र हरण करवाना था। तुमने स्वयं अपने कर्मों से अपना भाग्य लिखा है। यह सुनकर दुर्योधन को अपनी गलती का आभास हुआ। तो दोस्तों, इस वीडियो का अंत हम यहीं करते हैं और मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ। और तब तक के लिए देखते रहिए टोटल आत्मज्ञान।